वो सारे सारे अलग है, सारे खाली जगहों को भरा जाएगा। हाँ, और बेरोजगारी बिल्कुल दूर हो जाएगी, बहुत सारा काम होगा। आप कह रहे हैं सर कि 8 साल में विकास नहीं हुआ, 8वीं बार सीएम बने हैं वो, अब विकास करेंगे वो बिहार में? जो बाकी काम है वो महागठबंधन की सरकार पूरा करेगी। पूरे विरोधी के पीछे ईडी लगा दिया गया है। अभी तो निकल रहा है सर, छापे की बात करिए ईडी, क्या लगता है ईडी छापेमारी करेगी इस गठबंधन ईडी पे? पक्का छापेमारी करेगी, क्योंकि अनिल देशमुख भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और पार्थ चैटर्जी भी जेल में है। अगला नंबर लालू के दोनों लोंडों का है, दोनों लोंडे जेल जाने वाले, तेज प्रताप भी, तेजस्वी यादव भी। इन दोनों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। 2 साल पहले लोगों ने इसको जो है ना नकार दिया था नीतीश को। इसने मोदी आएगा मोदी आएगा मोदी आएगा बोल के लोगों को रोजगार दिया। चक्कर क्या है कि जो लोग अंदर थे उनको बाहर लाने की तैयारी चल रही है, सच्चाई ये है। और ये क्या है कि दिल्ली में आने के बाद ये अरविंद केजरीवाल साहब के साथ 3 बार चाय पी चुका है। जो केजरीवाल के साथ चाय पिएगा ना भाई साहब, कौन फिरकी लेगा उसकी। उप मुख्यमंत्री बन गया, स्वास्थ्य और हेल्थ में क्या अंतर है ये बता दो। वो कह रहा स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ विभाग में और इंजीनियर विभाग में नौकरी मिलेगी। इसका मतलब बताओ। बहुत सारे सरकारी महकमे में बहुत सारे पद जो खाली है वर्षों से, वो सारे खाली जगहों को भरा जाएगा। हाँ, और बेरोजगारी बिल्कुल दूर हो जाएगी, बहुत सारा काम होगा। आप कह रहे हैं सर कि 8 साल में विकास नहीं हुआ, 8वीं बार सीएम बने हैं वो, अब विकास करेंगे वो बिहार में? जो बाकी काम है वो महागठबंधन की सरकार पूरा करेगी। कैसे करेगी सर? आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता। नीतीश ने जब तेज प्रताप यादव से ये पूछा कि पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, इसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, इसका हिसाब दे दो, तो उन्होंने हिसाब क्यों नहीं दिया और सरकार से क्यों छोड़ दिया? उन्होंने सारे हलफनामे में, अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने हिसाब दे दिया है। नहीं अगर दिया होता तो उनकी विधायकी खत्म हो जाती। ये सब विपक्ष का जो है सब ब्लेम है और कुछ नहीं है। ये बीजेपी वाले में जो अगर अपराधी किस्म के भी लोग चले जाते हैं तो साफ सुथरा हो जाते हैं, और सारे अपोजिशन उनके लिए जो है अपराधी है, ऐसी बातें हैं। लालू कैसे जेल में है? अगर लालू की तरह तेज प्रताप और तेजस्वी जेल में चले गए तब आप क्या करोगे? मैं गारंटी कह रहा हूँ, जिस दिन उस मॉल की जांच होगी ना, जब ईडी रेड मारेगी तब आपको पता चलेगा कितना रिकवरी हुई। तो पूरे विरोधी के पीछे ईडी लगा दिया गया है। अभी तो निकल रहा है सर, छापे की बात करिए ईडी, क्या लगता है ईडी छापेमारी करेगी इस गठबंधन ईडी पे? पक्का छापेमारी करेगी, क्योंकि अनिल देशमुख भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और पार्थ चैटर्जी भी जेल में है। अगला नंबर लालू के दोनों लोंडों का है, दोनों लोंडे जेल जाने वाले, तेज प्रताप भी, तेजस्वी यादव भी। इन दोनों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था, वो रुक गया है सिर्फ इनके भ्रष्टाचार के कारण। सर मेरा एक सवाल है, 3 साल तक गवर्नमेंट थी बीजेपी की वहीं पे नीतीश कुमार के साथ, तब तो आरजेडी का कोई जेल में नहीं गया, ना तेज प्रताप ना उसका दूसरा भाई। इंक्वायरी प्रोसेस चलती है, सेंट्रल एजेंसियां, ये सवाल मेरा है, विपक्ष जो है वो ईडी को बीजेपी से जोड़कर देखता है। आपको नहीं लगता कि गठबंधन खत्म होने पर अगर छापेमारी होती है तो सीधे सीधे जनता सवाल खड़े करेगी, बीजेपी पर सवाल खड़े करेगी? सर लालू का 20 साल पुराना घोटाला, चारा घोटाला, सजा अब हुई है, प्रोसेस होता है, हमारी जुडिशियल सिस्टम काम करता है, तो चारों तरफ से पूरी क्रॉस वेरीफाई होता है, उसके बाद होता है। अब देखो सोनिया गांधी 2013 से नेशनल हेराल्ड पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पे छोड़ रखा था, अब जाके उनकी इंक्वायरी बैठी तो ईडी ने भाई नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया का ऑफिस सील किया कि नहीं किया? किया है, ये तो प्रमाण है। वैसे ही इनका मॉल। अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले शासन चलता था, राजा महाराजा जो भी थे, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, इससे शासन चलता था। अब शासन चलता है ईडी, आईटी, सीबीआई, पुलिस, ये 4 शासन चलाते हैं। रिकवरी भी तो हो रही है। देखो भैया, नीतीश कुमार, सीधी सी बात है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं तिवारा भी बोलूँगा, नीतीश कुमार आदमी बढ़िया है। कभी भी ये मत सोचो कि अगर कोई बीजेपी के अलायंस पार्टी किसी और के साथ जुड़ती है तो वो गलत है, या तो उसको जोड़ो मत पहले। मगर वो जिसको चोर बोलता बोलता आया था, पब्लिक को ये देखना चाहिए आज के समय में बिहारी सबसे ज़्यादा IPS है, डॉक्टर सबसे ज़्यादा है। देखिए शर्मा जी, 20 लाख रोजगार देने की जो बात करिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, वो पॉलिटिकल फंडा है या फिर वो बिहार को एक सक्सेसफुल राज्य बनाना चाहते हैं? सच्ची में अच्छी बात है, बनाए। अगर बनाएगा तो 2 साल बाद इलेक्शन है, 2 साल बाद इलेक्शन है, जनता उनको चुन लेगी। मगर आप एक बात बताओ, मोदी का फोटो ले लेके आप लोगों को आप टॉफी खिला रहे हो। आपने पहले मोदी का फोटो दिखाया, 2 साल पहले लोगों ने इसको जो है ना नकार दिया था नीतीश को। इसने मोदी आएगा मोदी आएगा मोदी आएगा बोल के लोगों को रोजगार दिया। चक्कर क्या है कि जो लोग अंदर थे उनको बाहर लाने की तैयारी चल रही है, सच्चाई ये है। और ये क्या है कि दिल्ली में आने के बाद ये अरविंद केजरीवाल साहब के साथ 3 बार चाय पी चुका है। जो केजरीवाल के साथ चाय पिएगा ना भाई साहब, कौन फिरकी लेगा उसकी।
मैं पहले भी बोल चुका हूँ और दोबारा भी बोल रहा हूँ, आदमी बुरा नहीं है, मगर हो सकता है ये वापस आ जाए, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल जो वो अलायंस लेके चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो दबाव में है, जो मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उसकी कहीं ना कहीं कोई 8-60 हो, मगर वो आएगा दोबारा वहां पर। और आप एक बात बताऊं, आप इलेक्शन अच्छा, करवा लो। बीजेपी की बात कर रहे हैं, चेहरा उनके पास नहीं है, किस चेहरे के साथ आएंगे वो बिहार में 2024 में? अरे बीजेपी बिना चेहरे के भी लड़ लेती है ना, तो ईमानदारी में और राष्ट्रवाद में जीत जाती है, जरूरी नहीं चेहरा दिखाना। अब देखो, चेहरा तो गनीमत वाली बात है कि मोदी के बाद योगी दिख रहा है लोगों को, जो खतरनाक चेहरा है राष्ट्रवाद के लिए। खतरनाक उनके लिए बोल रहा हूँ भैया, कहीं कॉपी कर लो, राष्ट्रवाद लोगों के लिए खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, कि जो राष्ट्र के विरोध गतिविधि करेगा उनके लिए खतरनाक है। बाकी बिहार में जो बिहार का बंदा है वो सक्सेस चाहता है, वो चाहता है वहाँ एजुकेशन हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे वो नीतीश कुमार दे और चाहे वो 20 लाख की नौकरी वाला दे। जिस दिन वो 20 लाख नौकरी दे देगा, चलो तुम 20 लाख बोल रहे हो, मैं 10 की गारंटी दे रहा हूँ, उस दिन मैं मीठा बांटूंगा कनॉट प्लेस में, मुझे खुशी है बिहारियों को रोजगार मिला, और उसके बाद मैं खुद कह दूंगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटा जिंदाबाद। मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो चारा देखो चलेगा अपने बाप के कदम पे। उसके पिताजी ने चारा घोटाला करा, कबाड़ घोटाला करा, और वो क्या क्या कहते हैं उसको, वो कुल्हड़, उन्होंने पता नहीं तरह तरह के घोटाले करे हैं। वो 2-4 डायलॉग में फेमस हो गए, उसके बाद वो पूरी दुनिया में चल गए। बाकी उन्होंने अगर कोई काम करा है बिहार में, तो किसी भी बिहार वाले को पूछ के देख लो कि उन्होंने क्या करा है। आज बिहार का बंदा बेचारा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। दीपक जी, मेरा एक सवाल है, ये जो गठबंधन में आया, मंत्रिमंडल ने शपथ भी ली है, सबसे ज्यादा जो मंत्री हैं आरजेडी के 16 मंत्री ने शपथ ली है, कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने शपथ ली है, जेडीयू के 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। क्या लगता है कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा इस गठबंधन से बिहार में? देखो, सरकार किसी की भी हो, अगर नीतीश कुमार भी राष्ट्रवाद की बात करेगा या देश हित की बात करेगा, तो हमें नीतीश से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो देश हित के लिए काम करेगा हम उसको समर्थन देंगे, सीधी सी बात है। अगर उसके बाद वहाँ गुंडा राज बढ़ जाए, जो सुनने में आया है, और आगे भी बढ़ गया, और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं चली, शिक्षा सुविधाएं ठीक नहीं चली, रोजगार नहीं दिया, क्योंकि वो मुंह से 20 लाख बोल रहा है, तो फिर सीधी सी बात है 2024 में जनता उनको नकारेगी। बीजेपी तो अभी से आरोप लगा रही है कि जंगल राज वापस आ चुका है, ये वापस आ चुका है, गुंडा राज वापस आ चुका है, कैसे दिखता है? देखो भाई साहब, जहाँ जहाँ मोदी का राज है वहाँ गुंडा राज तो चला गया है, और जिसको नहीं लगता गुंडा राज चला गया है, वो वहाँ पर क्लैरिफाई करके दिखाए कि अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अंकित त्यागी, वो अंकित, क्या नाम था उनका, श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी कौन सी कास्ट का है आप बताइए? अरे कौन सी कास्ट का हुआ भाई साहब, बता दीजिए। हिंदू। मगर उसके मकान पे बुलडोजर चला। ये योगी राज में फायदा है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसने अगर बेटी का अपमान करा है, मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ किसी बहन बेटी का, तो उसके यहाँ बुलडोजर चला ना। अंकित त्यागी के यहाँ चला है, अब वो अगर उसके यहाँ चलता है, फारूक के यहाँ चलता है, तो इनको दिक्कत है कि वो मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी राज में भी काम हो रहा है, विकास भी हो रहा है, और रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार भी इनको देना पड़ेगा जब ये दोबारा सत्ता में आएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो। हाँ, लालू का बेटा अभी आया है, थोड़े दिन उसको कर रहे दो, अभी उसको नॉलेज नहीं है, जब वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी वो आया, सच बताऊं तो वो भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चल रहा है, अभी तो उसको कुर्ता सीधा करने में टाइम लगेगा, वो बार बार कुर्ते की बाजू सीधी कर रहा है नरेंद्र मोदी के आगे भी। तो सीधी सी बात है, जो रोजगार पे, जो विकास पे काम करेगा वही दोबारा आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी। सर, क्या नाम है? DK शुक्ला। देखिए, पीएम बनाने की जो बात चल रही है, टक्कर देने की बात कर रहे हैं विपक्ष पीएम मोदी को, क्या लगता है? कोई नहीं है, कोई टक्कर में है ही नहीं, कोई विकल्प इसके आगे है ही नहीं। देश को मोदी बहुत जरूरी है, कम से कम अभी 5-7 साल बहुत जरूरी है। नहीं, इसके बाद योगी आ जाएंगे तो और तेज हो जाएगा। मोदी तो शांति से भी कर रहे हैं, जिस दिन योगी आ गया माने एकदम सब इंसान बन जाएगा, एकदम इंसान। वहाँ सरकार पलट दी, उन्होंने तख्ता पलट दिया, तो विपक्ष जो वो दावे कर रहा है कि पीएम बनेंगे, क्या लगता है पीएम बन पाएंगे वो 2024 में? नहीं, उसके आगे कोई दिख ही नहीं रहा है। आप गौर से ध्यान से देखिए, मोदी के आगे कोई दिख ही नहीं रहा है इस देश में। रही महंगाई की, रही बेरोजगारी की, तो शेर पालोगे तो खर्चा उठाना पड़ेगा। शेर यदि पालोगे देश में तो खर्चा उठाना पड़ेगा, और मोदी देश के लिए एक शेर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ये 10-10 बच्चा पैदा हम करें, हर चीज, रोजगार सबको गवर्नमेंट कहाँ से देगी भाई? कोई भी सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर ही बनती है। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ। सर, आप अहमदाबाद से हैं, बताइए। जी, अगर विकास देखना है तो आप गुजरात आओ। क्या बात सर, बराबर, आपको विकास देखना, नॉन करप्शन काम जो हो रहा है गुजरात में हो रहा है। देख लो गुजरात आपको आओ हमारे साथ में, मोदी का। हम आपको हर तरह से बताएंगे
कि ऐसा ये मोदी है तो मुमकिन है, वाह वाह, मोदी है तो मुमकिन है। और ऐसा देश में लोह पुरुष, मैं बोलता हूँ लोह पुरुष, लोखंडी पुरुष, जो भी बोलना बोलो, ऐसा महापुरुष मिलने वाला नहीं है उसके बाद में। अंकल जी, सवाल खड़े हो रहे हैं कि जनता कुछ बोल रही है, विपक्ष भी दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को टक्कर देंगे। क्या लगता है पीएम बन पाएंगे वो? उनका तो एक ही काम है, कैसे भी करो विरोध करो। उनको तो काम क्या करना है, उनको तो जेब भरना है ना, उनको काम क्या करना है, काम करना। चलो ऑल ओवर इंडिया में घूमता हूँ, आप हमारे साथ में चलो, आप यूपी का काम देखो, राजस्थान का काम देखो, गुजरात का काम देखो, ये रोड देखो, अंकल जी, लाइट देखो। गुजरात के विकास की बात चल रही है, यूपी के विकास की बात चल रही है, आप जवाब दीजिए ना। मोदी जी ने 2014 में 7 वादे करे थे। एक तो काला धन लाऊंगा, सुनो, 2022 तक हर घर में मकान, हर छत को मकान मिलेगा, हर आदमी को मकान मिलेगा। बुलेट ट्रेन बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बोला नहीं बीच में बाद में बोलते, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। किसानों की आय दुगनी का बता दो, आज तक कौन सा वादा पूरा किया? मेरी बात सुनो भैया, मैं ये जो बोल रहे हैं, एक मिनट, बुलेट ट्रेन का काम 70% पूरा हो गया। चलो मेरे साथ में, नहीं तो यूट्यूब खोल के देखो। तीसरी बात, किसानों की बात, हर गांव में लाइट और पानी और बिजली। आज यहाँ के सपने में जिनको मालूम नहीं था, वहाँ घर घर में लाइट गई है, वहाँ पानी गया है, वो सड़क गई है, स्कूलें बनी है। अब जहाँ सपने में जो आदिवासी एरिया था ना, वहाँ भी विकसित। उन लोगों को पूछो कितना काम हुआ, जिनको बेचारों का नाम लिख के पैसे खा जाते थे, उनके घर पे राशन जा रहा है, दलाली खत्म कर दी, उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। बराबर। और दूसरी बात, रहने का हर किसी को मकान मिल रहा है और मकान बन रहे हैं। आवासीय योजना चालू है, कामकाज। जिसकी सरकार करप्शन करती है, उनके तो मकान वो खुद ले लेते हैं, वो दूसरों को नहीं देते। लेकिन काम पूरे इंडिया में आज की तारीख में ऐसा काम किसी आज दिन 70 साल में नहीं किया, वो काम नरेंद्र मोदी कर रहा है और आगे भी ये रहेगा। तो इससे भी आगे आने वाला अपने 100 साल में ऐसा कोई काम नहीं होगा। इंडिया नहीं, वर्ल्ड को बताएगा कि भारत का एक महान पुरुष पैदा हुआ था, उसने देश को दिखा दिया। अंकल जी, क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आएंगे? मोदी आएगा, आप भी वोट दोगे, हम भी देंगे, दुनिया देगी। आएगा, वो लाना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो उसको लाना ही पड़ेगा, तो भारत का सपना पूरा साकार होगा, नहीं तो नहीं होगा।